अगर मतलब आपने उसको लेकिन सर वो सर यासिन ने कहा टेपर में नहीं चलती, वो सीधी काटती है ट्रैजेक्टरी। टेपर में जो है ना वो सही काम नहीं करेगा। टेपर वॉल पे, टेपर वॉल तो हम प्रोफाइल से करेंगे, तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। पेपर वॉल हम किससे करेंगे? प्रोफाइल से। मैंने आपको टेक्निक बताई थी ना, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू में से जो चीज़ नज़र आ रही है वो प्रोफाइल पे जाएगी, ठीक है, सॉरी सरफेस से जाएगी जो फ्रंट से नज़र आ रही है। लेकिन वो सरफेस जो टॉप से भी नज़र आ रही है और फ्रंट से भी नज़र आ रही है, उसको आप प्रोफाइल से भी कर सकते हैं और सरफेस से भी कर सकते हैं। दोनों की प्रॉपर्टी आ गई ना। मिसाल के तौर पे एक पार्ट क्रिएट करता हूँ। सर थ्रेडिंग में भी बता दीजिएगा थोड़ा। अच्छा हाँ, रीमिंग, थ्रेडिंग, बोरिंग, भाई इसका एक ही प्रोग्राम होता है प्लस ड्रिलिंग का, ठीक है? एक ही प्रोग्राम स्ट्रेटजी होती है, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर बस जी कोड चेंज आते हैं, टूल तो चेंज होता होगा ना, लेकिन इसके प्रोग्राम की मैं फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ आपको। इसमें खाली जी कोड चेंज होता है बस। हाँ, होता क्या है कि देखें, आपका टूल जो है वो मिसाल के तौर पर ड्रिल है, वो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, दूसरे पॉइंट पे एंड हुआ, वापस उड़ गया। सर ये तो थ्रेडिंग अब टैप के जरिए कर रहा है। हाँ, टैप के जरिए करेगा। अगर पॉइंटेड टूल से करना हो, पॉइंटेड टूल से, किससे? पॉइंटेड टूल, जो सिंगल पॉइंट टूल समझिए वो मैं बताता हूँ दूसरा आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं मिसाल के तौर पे एक आपने टूल बनाया हुआ है, हाँ ऐसे करके बोरिंग पार्ट टाइप ठीक है। जी अब होगा क्या कि ये टूल इटसेल्फ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा होगा और आप स्पाइरल बनाएंगे। अब मैं आपको कहता हूँ कि अब आप बताएंगे वो स्पाइरल, आपने स्पाइरल चलाना है, कैसे चलाएंगे? वो तो है हेलिकल, स्पाइरल चलाना है आपने कैसे चलाएंगे? हेलिकल शिफ्ट, बल्कि अगर कोई होता ना वो ट्रैजेक्टरी से चल जाए। नहीं वो हेलिकल शिफ्ट उसमें तो सर ये टैपिंग का टूल भी तो इस्तेमाल होता है, ये टैपिंग के लिए आसान नहीं हो जाता? की तरह ही होगा, बस उसमें कोड चेंज हो जाए। स्विफ्ट लेन में जाओ वो देखें, जितने प्रोग्राम ऐसे हैं जो वर्टिकली जाएंगे और वापस आएंगे, उनकी फॉर्मेटिंग सेम है, बस कोडिंग चेंज होती है उसमें। रोटेशनल दैट ठीक है, यानी रीमिंग की चेंज आएगी, बोरिंग की चेंज आएगी। ये जो है ना फिटिंग है, ये आप सर रोटेशनल बेंड्स के लागत है उसको। देखें, ड्रिल हो गया, रोटेशनल बेंड्स सर डेप ड्रिल और ये 3 किस्म के ड्रिल तो किया था हमने, ठीक है, और डीप ड्रिल हो गया, कंटीन्यूअस या स्टैंडर्ड ड्रिलिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? रीमिंग हो गया, बोरिंग हो गया, टैपिंग हो गया। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, आपने करना ही है, आपने इसके कैंट साइकिल देखने हैं। क्या देखने हैं? कैंट साइकिल देखे आप लोगों ने? आप मैनुअल वाले तो चलाते होंगे ना, मैनुअल प्रोग्रामिंग वाले। 31 72 73 71 71 हो गया, GAT3 हो गया, GAT4 हो गया। अब क्या होगा? सिर्फ कोड चेंज होने से क्या होगा? बाकी पैक लेने लगेगा। सही है। और आप कोड चेंज कर देंगे, कंटीन्यूअस रीडिंग मिल जाएगा। आप कोड चेंज कर देंगे, ये रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके सारे फॉर्मेटिंग जो वर्टिकल मूवमेंट है, इसकी होल मेकिंग जितनी जगह है, चाहे वो थ्रेड वाला हो लो, वो बोरिंग वाला, बोरिंग में भी क्या हो रहा है, यूजर। अब ये वाला जो केस इन्होंने बताया ना कि मिसाल के तौर पे आप समझ लें कि आपके पास एक वो है, एक कटर है जिसके साइडों में इस तरीके से इंसर्ट्स लगे हुए हैं, मिसाल एक लगे हुए या बहुत सारी लगे। अब ये कह रहे हैं कि हमें थ्रेड डालना है या वो घूमता हुआ चले, तो आप कैसे चलाएंगे उसको? मैं बहुत सारी टेक्निक्स को ये कमांड में नहीं डालेगा, लेकिन टेक्निक की मदद से आप चला सकते ये रोटेशनल का ब्लेड वाली हमारी कमांड थी, इसके अंदर मैं प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ। सर आपने ये जो बताया है जो जी कोड वगैरह, ये तो मैनुअल के हिसाब से ना, इसमें जो पैरामीटर चेंज करने हैं या टूल के अंदर वो जब देखें, जब आपने क्या करना है, सिंपल एक प्लेट लेनी है, उसमें होल करना है, उसमें जितने भी, अब मैं आपको दिखा दूंगा एक मिनट। वो देखना चाह रहे हैं यहाँ किस तरह, जैसे टेल तो किया था हमने उसमें सॉफ्टवेयर बेस पे।
इसी पे अगर टैपिंग चलाते हैं अब यहाँ पे आप चले जाए मिसाल के तौर पे, अब ये सारी कमांड आपको नजर आ रही है। ये यूज़ कर दो तरह के आते हैं, चिप ब्रेक और डीप हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, ये तो यूज़ कर ली करवा दिए ना। अब आप आ जाए मिसाल के तौर पे, ये क्या है भाई, रीडिंग आ गई। अब रीडिंग के अंदर क्या है, रूल डिफाइन करेंगे, ठीक है, स्ट्रेट रखना है नहीं रखना है, क्या है, लाइक सपोज डाया कितना है, ठीक है, एंगल सेंटर वैल्यू डिफाइन करना, ठीक है। अब मुझे बताएं इसमें क्या है, वही सारी चीजें, यानी प्रोग्राम वैसे ही बनेगा आपका, सेम एज ड्रिलिंग, सही है। ठीक है। लेकिन आपने क्या करना होगा, अगर ज़्यादा होला तो ज्योमेट्री दे दी उसकी, ठीक है ना। अब आप बताएं यहाँ पे क्या है, सिर्फ कटिंग फीट है, मिसाल के तौर पर मैं देता हूँ जरा, आप 600 रिटायर्ड दीजिएगा, आप डिस्ट्रीब्यूशन दे दें 5 स्पेंडल्स लग देते हैं 1100 400। पहला प्रोग्राम है तो पीएमएस के लिए प्लेन बता देंगे, ओके बस हो गया प्रोग्राम। अब जब आप इसको पोस्ट करेंगे क्या करेंगे, तो ड्रिलिंग की तरह चल रहा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको पोस्ट करता हूँ, तो आप क्या देखें, याद रखें होल मेकिंग के अंदर आपकी प्रोग्रामिंग में दो फॉर्मेट चलते हैं, एक कहलाता है कैंड साइकिल, दूसरा क्या कहलाता है भाई, फिक्स साइकिल, कैंड साइकिल देखो जी, इस पे चला रहे थे आप E54 54 का ऐड किया होगा ना, सेंटर में वो मेरे ख्याल में लैपटॉप चेंज कर दिया आज। ये ऊपर सर, और नीचे 20 के नीचे 54 ना 24 नहीं लैपटॉप चेंज कर दिया, उसमें ऐड करवाया हुआ था। P12 पे कर देते हैं। चलो तो वही है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये देखेंगे ना, आप ये देखेंगे धीरे धीरे आपको बता भी रहा है ना, टेपिंग के लिए 84 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखेंगे आप कैंड साइकिल चला रहे हैं, या दूसरा फॉर्मेट होता है पोजीशनल वैल्यूज, दूसरा क्या होता है भाई, पोजीशनल वैल्यूज, ठीक है। कोड से जितने भी होल मेकिंग के प्रोग्राम है ना, वो हम कैंड साइकिल से चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एडिटिंग ऑपरेटर के लिए बहुत आसान होती है। मिसाल के तौर पर ड्रिल चला रहा है और ड्रिल में वो देख रहा है कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन आई इसमें थ्रू है, तो कई बार स्पेसर लगा के अब वो सेट कर सकता है, डायरेक्ट उसकी सेट कर सकता है। तो कैड साइकिल होती इसीलिए है कि वो एडिटेबल होता है, और इस तरह के प्रोग्राम बाद आप मशीन के अंदर सेव ही रखता है ऑपरेटर ना, ठीक है। उसको सिर्फ बता दिया जाता है इधर इधर होल होंगे, इतनी डेप्थ में होंगे और ये डाया, प्रोग्राम ही नहीं देते, वो खुद ही जो है वो प्रोग्राम को एडिट करता है, चला देता है।
ये सिंपल प्रोग्राम होता है, आसान प्रोग्राम होता है। अब इसी तरीके से आपका बोरिंग का असल कंट्रोलिंग का है, बोरिंग में असल कंट्रोलिंग तो आपकी टिप की है। जी सर। तो टिप को आप प्रिसाइजली बढ़ा रहे हैं, मैनुअली चेक कर रहे हैं, असल तो साइज वहाँ पे बन रहा है। वहाँ पे बोरिंग क्या कर रहा है, बस सीधा जा रहा है बस। इस तरीके से आपकी जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे यहाँ पर आगे देखेंगे, आप देखेंगे सबके फॉर्मेट सेम है। अब ये बोरिंग का आ गया, आप मुझे बताया इसके अंदर वही आ गया, पोजीशन आ गई, और कोई तीसरी चीज आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से लेट्स सपोज ये आ जाता है थ्रेडिंग के अंदर, टैप ऐड कर ले, थ्रू ऑल करना है, मैनुअल करना है, होल एक्सिस है, पैरामीटर्स देंगे हमें, कोई आपको लंबे चौड़े पैरामीटर्स नहीं चाहिए, ठीक है। सेंटर में हम थ्रू पिच नहीं कर सकते तो कहीं क्या चीज? पिच के थ्रू नहीं कर सकते, कोई पिच डिफाइन करके उसकी सर मेडिकल स्वीप वगैरह बनाते हैं, इस तरह की कोई कमांड नहीं है इसमें। नहीं, अच्छा देखें वो मैं बताता हूँ। हाँ। अब वो आपने कैसे करना होगा, मैं आपको एक टास्क देता हूँ, वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये कमांड जो है ना बड़ी काम की कमांड है। Trajectory। एक चीज को जहन नशीन कर ले, इसके अंदर पिच है, रेफरेंस ज्योमेट्री का मसला ये इसके अंदर है, पिच है, ठीक है। वो पीछे तो लगाई थी हमने। ट्रायजेक्टरी के अंदर पिच है। भाई आपको बोल रहा है कि ज्योमेट्री का सुन रहा है। हाँ जी सर। अच्छा मैं आपको चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको कहता हूँ आसान सी, सर क्वार्टर चलाया था ना वो। तो ये काम करते हैं। देखें आपको ना कमांड्स आपके पास होंगी, आपको सोचना है इससे आप कैसे काम निकालना है, आपको उसका उसका स्कोप पता होना चाहिए, ये चीज क्या कर सकती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हेलिकल स्केच बनाने की कोई कमांड नहीं है। नहीं है, नॉर्मली सॉफ्टवेयर में होती है, सही। एनएक्स में भी है, सॉलिडवर्क्स में भी है, हेलिकल स्केच बना देगा, सही है। समझ आ रही है। अब यहाँ पे नहीं है, अगर नहीं है तो कैसे बनेगी, मुझे हेलिकल स्केच बनाना है, हेलिकल वायर बनाना है, वायर बन गया तो मैं उसको ट्रेजेक्टरी से कंट्रोल कर सकता हूँ ना, आसान आ रही, बिल्कुल आसान आ रही। अब मुझे आप बताएं कि भाईजान ये कैसे आप हेलिकल वायर निकालेंगे, बताएं बनाए भाई, तो कुछ शुक्र लगाए आप। उसमें दिया नहीं मैं M6 का बोर्ड है, कौन सा करना है भाई M8 है समझ लें कोई भी है अभी आपके पास, सर अंदर अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ बनाना है। बनाए देखिए सारा काम ही जो है ना वो आपका क्या है भाई, सोचने वाला काम है। क्या काम है, मैं कह रहा हूँ कि भाई इसमें मसला है, इसमें कर्व कमांड नहीं है जिससे मैं बना सकूँ, हो सकता है रिलेशन के अंदर, रिलेशन का आपको पता है ना, रिलेशन एक वो है उससे भी आप बना सकते हैं। अच्छा इसमें कोऑर्डिनेट डालने हम क्या करते थे हेलिकल स्वीप के लिए भाई, क्या करते थे, हाथ बना दिया, ट्रैजेक्टरी के अगेंस्ट जो घूम जाएगा। एक्सिस बना दिया, उसके बाद स्केच पे गए, स्केच पे जाके इस क्रॉस सेक्शन को फॉलो करना है, और यहाँ पे हमने क्या किया, मिसाल के तौर पर एक यूं करके मैंने बड़ा सारा, अब आप वो देख, अब आप इस बैक एंड की कैलकुलेशन का आप खुद कर लेना, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ग्राफ 60 और ये हो गया आपका 30, ठीक है। और ये आपकी लेंथ से जो है वो सारा रहता हूँ बड़ा सारा है, ठीक है। वो मटेरियल डर तक 19 की अच्छा बात समझ आ गई। अब भाई मिसाल के तौर पे बन गया, ये क्या हो गया, क्या हो गया भाई, है जी जी। बन गया ना। अब ये एज बन रहा है ना इसका, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, शिफ्ट दबा के आगे सेलेक्ट किया, ओके। तो इसमें ना एक बड़ा मसला है, ये वायर आ गया भाई,
ये वायर आ गया, ये वायर आ गया ना, ये ना वायर, ठीक है। अब इस वायर को क्या मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ? पहली चीज ये, क्या हम इसको ऑफसेट कर सकते हैं? बात समझ आ रही? अच्छा जनाब, ये कहा जा रहा है, हम कहते हैं जनाब 5 एलिमेंट को ऑफसेट जा रहा है, दीवार की तरफ आ रहा है 15 एक्सेप्ट कर रहा, काउंटिंग कर रहा है 10 पे एक्सेप्ट कर रहा है। अब इसको मजीद कंट्रोल करने की जरूरत है, तो मैंने अभी बस जस्ट एक दिखाने के लिए आपको कर दिया, ठीक है। ये आ गया वायर, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, मैं कहता हूँ भाई ये वायर मेरे काम का है, यहाँ पे ये टूटा हुआ पोर्शन आ रहा है, दोबारा इसको दिया कंट्रोल सी कंट्रोल भी, और आप इसमें मजीद लूप्स ऐड करते चले जाएँ। बाद औक़ात ये वन टाइम में भी जाएगा, यहाँ पर कुछ मसला आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली तब्दीली आ रहा है। एक और काम करेंगे, चला कर मैं आपको इसको वाई को आपने सेट करना होता है, आपने सेव किया, आप आ गए मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और जनाब ये आपका कोऑर्डिनेट शॉर्डिनेट नाम भी रखा हुआ है, और क्या मैं ट्रेजेक्ट्री के अंदर भाई है ट्रेजेक्ट्री के अंदर प्रोसेस ऑप्शन मैं टूल डिफाइन होगा ना पहले। पूरे हार्डवेयर पास नहीं। अच्छा अब आपका गेम जो है ना, यहाँ पे सारा टूल है, सही टूल आप एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं, सही सही वहां पे फिर आपने कैलकुलेट करना है टिप का डाया कितना चल रहा है, क्या है सारी वो अपने से चीजें। रखा। या इधर है कि एक जनाब है ये लॉलीपॉप, लॉलीपॉप के अलावा साइड में। अब टूल को आपने कस्टमाइज डिफाइन करना है, क्योंकि कस्टमाइज केस हो गया, केस हो गया ना, बात समझ आ रही है? अच्छा मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए लिख रहा हूँ एडमिन, ठीक है। मिसाल के तौर पर सिर्फ आपको एक वो, ताकि आप इसको आपको प्रोसीजर उधर क्लियरेंस भाई ये क्लियरेंस ले लो, और अब आ गया टूल मोशन कर्व कट, क्या मेरा ये ऑफसेट कर्व कट ऐड हो रहा है, तो होगा अभी टेढ़ा मेढ़ा है, बहुत सारी जगह पे हो सकते हैं, आप नॉर्मल बिहेवियर लिखा है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं जनाब, ऑफसेट कर सकते हैं, हो सकता है कुछ जगह पे बना देगा, कुछ जगह पे नहीं बनाएगा, ठीक है। ओके यार बल्कि मैं काम करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा शांत कर दूँगा, टाइम बताते रहेंगे ना बस, ठीक है। हाँ एक काम करते हैं, चले बल्कि इसको मजीद देख लेंगे वरना वो प्रोसीजर आ जाएगा। ट्रेजेक्ट्री की हम गए, अब आप सब देखें रेफरेंस ज्योमेट्री सेलेक्ट हो गई। अब ये मेरी ज्योमेट्री बहुत खराब बनी हुई है ना, कहीं अंदर आ रही है कि बाहर आ रही है। अब अगर हम इसको चला के देखते हैं तो क्या ये टूल चल रहा है, अब आप बोलेंगे एक दफा में तो नहीं काटेगा पूरा मटेरियल, वो तो फिर टूल की इंस्ट्रूमेंट है ना। नहीं तो बाहर से अंदर की तरफ आना चाहिए ना, मतलब ये बोतल है ना, अब थोड़ा पहले बाहर चले पूरा, सही, फिर थोड़ा सा अंदर की तरफ आगे चले पूरा, फिर अंदर ऐसे कि ढेकना लॉजिकली सॉफ्ट मटेरियल है तो घुसा दें आप उसके अंदर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें क्या जनरेट करना है, पासेस, क्या जनरेट करना है, अब यहाँ से कहें जनाब बैक बटन अलाउस ऑल प्रोफाइल, नंबर ऑफ पासेस कितने हैं भाई, अभी 4 कर दें, अभी एक है, हम 3 कर देते हैं। एक प्रोफाइल से दूसरे प्रोफाइल के दरमियान कितना डिस्टेंस हो, आपने कहा 2 mm का। अभी अगर 5 से ही बना हुआ होता ना तो आपको एक प्रॉपर रिजल्ट आता, ठीक है। ऑल पोजीशन मैंने कर दी, देखो
अब पहले क्या होगा, बाहर चलेगा फिर अंदर चलेगा फिर इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से रीसेट करता हूँ, यहाँ से हम चलाते हैं, आगे बाहर की तरफ चलेगा पहले पूरा, फिर ऊपर आया फिर अंदर की तरफ, फिर अंदर आया फिर। सही। अब आपको समझ में आ गया ट्रैजेक्टरी, अगर लाइन आपने यूं भी बनाई। सर कटर की सिलेक्शन में पूछे तो एंड में था कटर। देखिए मैं आपको कटर की सिलेक्शन में टी स्लॉट कटर में होता है क्या? टी स्लॉट के चक्कर में नहीं पड़ेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब आपने कैलकुलेट किया हुआ है कि यार ये मेरे पास जो अवेलेबल टूल है ना वो क्या है, आपने सिर्फ ये चेक करना है भाई एक टिप भी है तो ये चेक करना है, बस ये कितना बनता है। ये 6 बनना है तो आप एंड कौन सा यूज करेंगे? 12 का 12 का का एंड पूरी हट के चल जाएगा। सही बात समझ में आ रही है? सही है। बजाय इसके कि आप साइड में लिए कटर के चक्कर में पड़े लंबी चौड़ी चीज, आसान समझ में आ गया। जी सही है। और आपकी टारगेट ज्योमेट्री है तो आप क्या करेंगे, पहले आप चलाएंगे यहाँ तक, फिर ये टूल चला जाएगा यूं करके अंदर, फिर ये टूल चला जाएगा अंदर, वायर हम एक दफा बना लेंगे प्रॉपर। अच्छा अब मैं इसमें आपको बताऊंगा लीडिंग लीड डाउन कैसे ऐड करेंगे। यूं बाहर से यूं करके आया और फिर हेलिकल बनाता हुआ नीचे जाए और फिर बाहर निकले। अच्छा एक और चीज़ है, प्रोग्राम तो बहुत बड़ा बनेगा क्योंकि हर पॉइंट पे इसकी जो है टूट रही है, तो वो है कोई एडजस्टमेंट है इसकी कि इतनी लेंथ पे ये? आपकी मशीन की लिमिटेशन कितने ब्लॉक की है? वो तो हजारों में तो 50 डाले थे। नहीं फर्ज करेंगे एक होता है कि स्मूथनेस आने के लिए ये टूट रहा होता है ग्रेजुअली। नहीं वो नहीं आएगा, वो मसला नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। वो नहीं आएगा। चला के देखिए, हमने तो चला के देखा हुआ है। ग्रेजुअली वो अपना हमने वो इस तरीके से एक मोड़ लगा